दिल्ली शहर में स्थित तिहाड़ जेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये सिर्फ भारत देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा जेल है। इस जेल में छोटे अपराधी से लेकर बड़े बड़े टेररिस्ट भी कैद हैं। जेल की छवि जब हमारे दिमाग में आती है तो हम यही सोचते हैं कि बहुत बुरी जगह है और यहाँ सब बुरे लोग ही होते हैं। तो सोच के भी हैरानी होती है कि जेल के अंदर भगवान किसी पे अपनी कृपा बना के रखते भी होंगे या नहीं। पर दोस्तों, ऐसे कई लोग होते हैं जो किसी केस में गलत तरह से फंसाए जाते हैं और उनके साथ उनका भगवान हमेशा खड़ा रहता है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो तिहाड़ जेल में कैद एक मुजरिम की है जो एक केस में नाजायज फंसाया गया और कैसे उसको खुद महादेव ने आकर आशीर्वाद दिया और बचाया, ये खुद आप इस वीडियो में जानेंगे। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। दोस्तों, ये कहानी है नौजवान युवक नवीन की। नवीन की उम्र सिर्फ 24 साल थी जब वो तिहाड़ जेल में 2019 में अंदर आए। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। नवीन जी दिल्ली के शहर में बावाना के रहने वाले हैं और एक बैंक में नौकरी किया करते थे। अपने माँ बाप को संभाल रहे थे। उनका खुशहाल परिवार था। वो बहुत अच्छा तो नहीं कमा पाते थे, पर हाँ, उनके परिवार को सुखी रखने के लिए उनकी कमाई हुई रकम काफी थी। एक रोज नवीन अपनी नौकरी से लौट के घर आ रहे थे। उन्होंने बस स्टैंड से अपने घर पर ऑटो करा के कुछ देर ऑटो वाले ने आगे चल के एक दूसरे बस स्टैंड से एक औरत को बिठा लिया। थोड़ी देर बाद नवीन जी घर पहुंच गए और अपने परिवार के साथ बतियाने लगे। खा पी के जब वो सोने ही जा रहे थे तभी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। नवीन ने जब दरवाजा खोला तो उनके सामने पुलिस खड़ी थी। नवीन जी को बताया कि वो उसको मोबाइल चोरी के कारण गिरफ्तार कर रहे हैं। नवीन जी को अपना होश संभालने का भी मौका नहीं मिला। उनको सिर्फ अपनी माँ और बाप की गुहार सुनाई दे रही थी और देखते ही देखते वो पुलिस गाड़ी में बैठ के पुलिस स्टेशन आ भी गए। नवीन जी को 24 घंटे रखा गया और फिर उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि नवीन जी को किसी भी चीज का होश नहीं था। उन्होंने अपनी माँ को फोन किया और अपनी माँ की आवाज सुन के नवीन जी को राहत मिली। उन्होंने अपनी माँ को वकील और पिता के साथ लीगल मुलाकात पे आने के लिए कहा। नवीन जी के परिवार वाले लीगल मुलाकात पे आए तो उनके वकील ने उनको बताया कि जो केस नवीन पर लगाया गया है वो चोरी का केस है। ऑटो वाले और एक औरत ने भी मिली भगत रची और नवीन जी को फंसाने की कोशिश की ताकि वो उनसे पैसे निकलवा सके। ये बात सुन के नवीन जी को हैरानी हुई। उनके माता पिता भी काफी दुखी हुए। उन्होंने फैसला किया कि वह उस लड़की और उस ऑटो वाले को पैसे दे देंगे ताकि ये केस जल्द से जल्द खत्म करवा दिया जाए, नवीन जी जल्दी बाहर आ सके। वकील ने नवीन जी का थोड़ा हौसला बढ़ाया और फिर वो चले गए। जेल की हवा मानो अलग सी थी। नवीन जी को बेहद अजीब लग रहा था। वहां बाकी अपराधियों के साथ वह रह रहे थे। उनसे जेल की रोटी खाई नहीं गई। रात आते ही उनको नींद आई नहीं। अगली सुबह सोमवार की सुबह थी। एक बुजुर्ग कैदी ने नवीन जी को अकेले बैठा देखा तो उन्होंने उसको बताया कि अगर उसका मन हल्का करना है तो जेल में एक छोटा सा मंदिर है, वहां जाकर अपने सारे दुख रो दो और वहां शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। नवीन जी इस बात से बहुत खुश हो गए कि जेल में भी उनको महादेव के दर्शन मिल सकेंगे। पूरा दिन ही वह जेल के मंदिर में बैठे रहते थे। नवीन जी के दिन बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे थे। वो सारी चीजें सोच सोच कर दुखी हो रहे थे। कुछ ही दिन बाद उनको पता चला कि उनके माता और पिता ने उस लड़की और ऑटो वाले को पैसे दे दिए थे, पर वो लड़की और लालची होती गई और उसने धमकी दे दी कि अगर और पैसे नहीं दिए तो वो छेड़ाछाड़ी का इल्जाम भी लगा देगी। ये बात सुनकर नवीन जी पूरी तरह से टूट चुके थे। जेल में उनका अपना कोई नहीं था जिससे वो अपना दुख बांट सके। हर घंटे मंदिर में बैठे शिवलिंग से लिपट लिपट कर रोते रहते थे। एक रात ये सोच सोच के कि उनके ऊपर एक लड़की की छेड़ाछाड़ी का इल्जाम लग जाएगा तो उनके माता पिता की क्या हालत होगी, उनके पूरे परिवार की क्या इज्जत होगी, क्या वो इज्जत बचेगी। ये सब सोचते सोचते नवीन जी इतने पागल हो गए कि उन्होंने खुदकुशी करने का फैसला किया। इसी पागलपन की वजह से उन्होंने अपनी चद्दर फैन के ऊपर फेंकी और उसके बाद एक छोटी सी कुर्सी पर चढ़ गए। जैसे ही नवीन जी ने अपने गले में फांसी का फंदा लगाया वैसे ही उनको अपने पैर पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। उन्होंने नीचे देखा तो एक सांप उनके पैरों से लिपट रहा था। नवीन जी को डर लगा और उन्होंने फांसी का फंदा हटा के उस सांप को अपने पैरों से हटाने के लिए जमीन पर फेंक दिया। नवीन जी ने जैसे ही ऐसा किया वो सांप अपने आकार में बड़ा होने लगा। बड़ा होता ही गया जब तक नवीन जी के शरीर का नहीं बन गया।
यह देख नवीन जी का गला सूख गया। एकदम से उस सांप का रूप बदल गया और नवीन जी के सामने खुद महादेव खड़े थे। नवीन जी की नजर जैसे ही महादेव के नीलकंठ पे पड़ी, वह रोते रोते महादेव के चरणों में गिर गए। नवीन जी ने महादेव से बोला कि पिता परमेश्वर, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान न सका। महादेव ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला कि तुम अपने आप को महादेव का भक्त कहते हो और अपनी जान ले रहे हो। क्या तुमको पता नहीं कि मेरी आज्ञा के बिना यम भी किसी की जान नहीं लेता? और तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हें रोकने तो मुझे ही आना पड़ा। महादेव की ये सारी बातें सुनकर नवीन जी की आंखें भर आई। वो बोले, महादेव, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इन बाकी कैदियों जैसा नहीं हूँ, आप मेरी मदद करें। तब महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, गलत तो ये बाकी जन भी नहीं है। हो सकता है तुम्हारी तरह यहाँ कितने नाजायज फंसे हुए हों और सब अपने कर्म करते हैं, उनको फल देने वाला मैं हूँ। तो कौन गलत कौन सही, वो फैसला मेरा है। और जहां तक बात रही तुम्हारी, अगले सोमवार तुम नील छत्री मंदिर में मेरा जल अभिषेक कर रहे होगे, जो चांदनी चौक में है। चिंता मत करो। दोस्तों, नवीन जी बताते हैं कि बस इतना बोल के महादेव उनके सामने से गायब हो गए और वो भी गहरी नींद में सो गए। फिर क्या ही होना था। एक बारी महादेव ने जो वरदान दे दिया तो पूरा संसार उसको पूर्ण करने में लग जाता है। यही हुआ नवीन जी के साथ भी। 7 दिन के अंदर उनका केस पुलिस वालों ने निष्फल घोषित कर दिया और वो बाहर आ गए। उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार संग महादेव के दर्शन किए और नील छत्री मंदिर में गए। वहां अपने प्यारे नीलकंठ को उन्होंने जल चढ़ाया और वादा किया कि जब तक उनके पिता परमेश्वर यम को स्वयं उनको लेने नहीं भेजेंगे तो आत्महत्या जैसी कोई भी हरकत वह नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आशा है ये खास जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।